बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिट इंटरनेशनल से मोहम्मद ज़िशान आपके सामने ग्रेड 2 की मैथमेटिक्स के दूसरे लेक्चर के साथ। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में ये यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसको हमने एक लंबी सी वीडियो बन गई थी हमारी। आज हमारा चैप्टर 2 है जी। पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने कुछ शेप्स की बात की थी और हमने कहा था बेसिक हमारे पास 4 शेप्स होती हैं, जो कि पिछले चैप्टर रिवीजन का था। तो जो इससे पहले ग्रेड 1 में शेप्स पढ़ी जा चुकी हैं उन्हीं के सारे नाम वगैरह थे। आज हमने इस ग्रेड 2 के हिसाब से शुरू करना है। तो जो पिछली शेप्स हैं वो वाली शेप्स और प्लस जो नई आपने शेप्स सीखनी है उन शेप्स का हम लोग तस्करा करेंगे जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास चैप्टर 2 हो गया। शेप्स, ये छोटा सा चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। देखिए, अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमने कहा था कि हमारे पास 4 शेप्स होती हैं। एक हम लोगों ने बोला था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर जो कि एक तरफ से बड़ा हो। ठीक, 4 साइडें हों उसकी। क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा लंबी स्ट्रेस पे नहीं जा रहा है इसके। ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई क्या हो जी? कम हो। दूसरी हमने बात की थी स्क्वायर की। नाउ स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल ही है लेकिन चारों साइड्स बराबर हैं। ठीक, फिर हमने बात की थी सर्कल की। कोई भी गोल शेप में आपने घर में देखे, आपको की बहुत सारी चीज़ें। मोटरसाइकिल का व्हील होता है, गोल होता है। गाड़ी का पहिया होता है, गोल होता है। घर में प्लेट्स ज़्यादातर यूज होती हैं, खाने वाली प्लेटें, वो गोल होती हैं। सही हो गया जी। फिर हम लोगों ने बात की थी ट्राई एंगल की। तो ट्राइंगल क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके 3 साइड्स हो, इस किस्म की शेप में आती है। ठीक, इस किस्म की शेप में आती है, क्या कहलाती है? हमारे पास ट्राइंगल। अब ये 4 थी बेसिक शेप्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने अपनी नई शेप्स इस कौन सी सीखनी है? सबसे पहले पर हमारे पास होता है क्यूब। क्या होता है जी? क्यूब क्या है? अब यूं समझिए कि एक स्क्वायर है ये। अब एक और स्क्वायर लगा के सारे को बंद कर दें, हमारे पास क्यूब होगा। डाइस देखें ना अगर आप, जिस तरह ये इतफाक से मेरे पास ये देखें आपके पास बुक में, ये आपका डाइस बना हुआ है लूडो का गोटा। ये क्या आपके पास क्यूब है? ये देखिए, नजर आ रहा होगा अगर आपको तो। ये है स्क्वायर, लेकिन क्या है इसकी 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये। नीचे एक स्क्वायर, ऊपर एक स्क्वायर, ये समझे। साइड पे एक स्क्वायर, इधर स्क्वायर। इनको मिला दें तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। अगर आप इसको कॉपी पे ड्रॉ करना चाहें तो कॉपी पे कैसे ड्रॉ किया जाएगा? ये देखिए, ये आपने एक स्क्वायर बनाया। अब आप इसकी इतनी चौड़ाई देना चाहें, इतना दूर शुरू कर ले। मैं आइडियल क्या होता है कि इस स्क्वायर के सेंटर से बिल्कुल इसी साइज का एक स्क्वायर और शुरू करें। बन गया। अब देखिए ये साइड मिला दें, ये ये और ये देखें, लग रहा है कि डब्बा सा बना हुआ है। तो ये क्या है जी? आपके पास क्यूब है। सही हो गया जी। अच्छा, अगर यही क्यूब जो अभी हमने किया है ये हमने स्क्वायर के साथ करें तो क्या कहलाता है? क्यूब। और अगर किसी रेक्टेंगल के साथ करें, किसके साथ जी? किसी, देखिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी क्या है जी? चौड़ाई कम, लंबाई ज़्यादा। तो क्या बन गई मेरे पास? रेक्टेंगल हुई कि नहीं हुई? अब ज़रा देखिएगा, मैं बिल्कुल ऐसी ही एक रेक्टेंगल थोड़ी सी इससे नीचे शुरू करता हूँ। ये एक एक लाइन के ऊपर से मैंने शुरू की है, ऐसे और ऐसे। अब ये कोने कोने से मिला दें ना। तो ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज क्यूबाइड। पहली चीज क्या थी? क्यूब। स्क्वायर का। रेक्टेंगल क्या होगा? क्यूबाइड। हो गया जी।
नेक्स्ट चीज, अगली हमारे पास चीज ये होती है सिलेंडर। क्या होता है जी? सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? गोल चीज है और ये ऊपर आ रही है। जब पाइप होता है आपके पास, ठीक, ग्लास गोल हो आपके पास, ये क्या होता है? आपका सिलेंडर होता है। ये पेन अगर आप ये देख रहे हो तो ये देखें, इस पेन में क्या चीज है? ये ऊपर ये गोल है और ये लंबा पाइप से बना हुआ है। ये क्या है? इट इज अ सिलेंडर। क्या चीज है जी? सिलेंडर में क्या होता है कि बेस किस चीज की होती है? आपकी सर्कल की होती है, और इसकी दीवारें आगे जा रही हैं ऐसे ऐसे, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। अब घर में जो घी के डब्बे आते हैं, ये किस चीज़ की शेप है? सिलेंडर की शेप है। ठीक हो गया जी। जो टिन पैक वगैरह आपको मिलते हैं, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, वो क्या होता है? आपका सिलेंडर होता है आपका, ठीक है। तो ये उसकी शेप है सिलेंडर की। और ओवल, गोल हो लेकिन बिल्कुल परफेक्ट ना, अंडा नहीं होता, ये है गोल ही लेकिन बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? आपके पास ओवल कहलाता है। तो कितनी शेप्स आपके पास? एक दो तीन चार बेसिक हैं, और चार हमने आज नई सीखी हैं, ठीक। अब ये आपको शेप्स मुख्तलिफ एग्जाम्पल गिवन है, आपने क्या करने हैं? इनके नाम लिखने हैं। सब पहला क्या है? स्क्वायर है। अब ये क्या गोल चीज़ है ना, तो इसको क्या बोल देंगे? सर्कल। ये क्या आपके पास? शाबाश, ओवल। गोल है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है। ओके, ये क्या है आपके पास? सिलेंडर। LENDR, ठीक है जी। ओके, नाउ ये चौपड़ी है, देखिए इसमें क्या है? ट्राइंगल बन रही है कि नहीं है? नाउ बॉल है, अगेन वैसे इसका नाम स्फेयर होता है लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, जो कि सर्कल ही बोलेंगे। ये क्या है? क्यूबाइड है। ये देखिए रेक्टेंगल बड़ा हुआ, क्यूबाइड। मुझे शक पड़ रहा था स्पेलिंग में। ओके जी, बुक जरा देखिएगा क्या है। इसको रेक्टेंगल लिखना चाहिए, रेक्टेंगल लिखना चाहिए। देखिए अगर बुक मोटी हो जाता तो वो भी क्या है? चौड़ाई, लंबाई। तो इसको हम क्यूबाइड भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सेम इस तरह क्यूबाइड भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। सही है। मुझे बुक अगर देखें, जिस तरह ये बुक है, अब ये सरे दस्त क्या नजर आ रही है? रेक्टेंगल, लेकिन देखिए इसकी मोटाई भी है थोड़ी सी। अगर इसको थोड़ा सा, एक बुक को फिर दूसरी फिर तीसरी मिला इकट्ठा रखें, बल्कि मैं ये रख ही लेता हूँ। ये देखिए कितनी बुक्स हो गई? दो हो गई। अब ये देखिए इनकी मोटाई क्या होगी? बढ़ गई। थी क्या बन गई? इट्स अ काइंड ऑफ क्यूबाइड। ये हमारे पास एक क्यूबाइड बन गया, ठीक है। इसको अब क्यूबाइड भी, क्योंकि देखिए इसकी मोटाई इसने दिखाई हुई है, क्यूबाइड। ये इसने कोशिश तो की है कि क्यूब दिखाए आपको, लेकिन क्यूब दिखा नहीं सका सही। अब इसको क्यूब ही लिखिए। सही हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, चूंकि ये अगला इसी ही के ऊपर हल करना है, फिलहाल कॉपी साइड पर रख देता हूँ। देखिए जी, ये वर्कशीट है हमारे पास कि हमने शेप के नेम को उस शेप के साथ दिखाना लगाना। देखें ट्राइंगल, इधर कहाँ पे? ये ट्राइंगल है, मिल गया। सॉरी 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 सॉरी, ये ट्राइंगल नहीं थी। ट्राइंगल तीन साइड्स वाली होती है। ये हमारे पास क्या है? चार साइड हैं, दो साइड लंबी हैं, दो साइड चौड़ी हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर सामने। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। नाउ ये किस चीज की शेप है? क्यूब की। ये क्यूब को पकड़ा, क्यूब की। क्यूबाइड क्या है? ये क्यूबाइड है। अब ये हमें पता है अंडे वाली शेप क्या होती है? ओवल शेप होती है, ठीक। तो पीछे हमारे पास क्या बन गया? एक सिलेंडर बच गया, और ये सिलेंडर है। जिस तरह मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी ना शेप, ऊपर एक ओवल बनाए, नीचे भी एक ओवल बनाए, और ये इनके बॉर्डर्स मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर नुमा शेप बन जाएगी।
हो गया जी, पेज नंबर 21 की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ज्वाइन द डॉट्स एंड नेम दिस। अब ये देखें, ये और ये डॉट हम स्केल रखेंगे, स्केल रख के इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। कोशिश करें कि डॉट के सेंटर में स्केल रखें, ठीक है। सही है, और यहाँ से आप इनको मिला दें, तो ये क्या है जी, शाबाश, स्क्वायर। लाइंस आप लोग लगा लीजिएगा, मैं आपको नाम लिख देता हूँ। ये किस चीज़ की शेप है, देखिए इसको मिलाए ना, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ओवल बन रहा है, ओ भी ये है। नाउ ये क्या है, ये इट्स अ रेक्टेंगल, सिंपल। चार है चार कॉर्नर पॉइंट है, तो या स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो रेक्टेंगल बराबर है तो स्क्वायर। ये इसके देखिए तीन साइड है, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, और कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा, ये पहली और तीसरी आपस में मिल जाएगी। क्या बन गया, बिल्कुल ठीक, ट्राइंगल। ये क्या चीज़ है जी, ये आप देखें डॉट की नंबरिंग गिवन है, वन, इसको आप .1 को .2 से मिलाएं, 3 से मिलाएं, पूरा परफेक्ट क्या बन रहा है, गोल शेप बन रही। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सर्कल, ठीक है। ये देखें दोबारा कितनी इसके हैं कॉर्नर्स, तीन कॉर्नर्स हैं। .1 को हमने किससे मिला दिया, .2 से मिला दिया, और .2 को हमने किससे मिला दिया, ये .3 से मिला दिया, और फिर .3 और .1 को मिलाकर आपस में क्लोज कर दिए, शेप बन गई। क्या बन गया हमारे पास, ट्राइंगल। ये फिर देखिए जी, .1 को 2 से मिलाया, 2 को 3 से मिलाया, 3 को 4 से मिलाया, पॉइंट ख़त्म हो गया, आखिरी पहले को अपन मिला दिया। ये क्या है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, क्या बन जाएगा, स्क्वायर। नाउ येट अगेन, ये देखें .1, .2, .3 तीनों को आपस में मिला दें, तो ये भी आपस क्या हो जाएगी, ट्राई। ये वैसे किताब वाले ने बहुत अच्छी वर्कशीट बनाई है। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी हम लोग पेज नंबर 28 के ऊपर। ये कलरिंग वर्कशीट है, ये इसको स्कूल के लिए आप छोड़ दें। चलिए जब स्कूल ओपन होंगे तो वहीं पे हम कलरिंग कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।